Hello dear students, how are you all? Welcome back again to Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this is not going to clear all your concepts, but also going to make you learn very fast, right? And you are also enjoying the mathematics, right? आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, द टॉपिक इज बेसिकली देखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हम क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हमने तो सुना ही नहीं इसके बारे में. सो दिस इज एक्चुअली ए मॉडुलस फंक्शन. अब आपको थोड़ी सी समझ में आई हो. सो दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि परसेप्शन जो है ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ परसेप्शन है कि मॉडुलस जैसे देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता. But in today's class, I think we are going to make this concept, perception regarding the modulus function is going to be changed. ठीक है, हम इस फंक्शन को बहुत ही ईजी बनाएंगे और बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, the properties of this modulus functions is huge, applications are very very huge, and you can say this is the favorite topic of you can say JEE है ना, JEE पेपर. ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चंस में इस तरीके के हर एक पेपर्स में मॉडुलस तो ये वो यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू मेक मॉडुलस फंक्शंस वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी एंजॉइंग काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. चलो, तो मॉडुलस होता क्या है और एब्सोल्यूट वैल्यू. जैसे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि मान लो कि कोई रियल नंबर है. ठीक है, सो एनी रियल नंबर. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एनी रियल नंबर. तो कोई भी नंबर है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर. ठीक है, जैसे मान लो कि 2 है, मान लो कि 3 है, 4 है, कोई भी एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. ठीक है, कोई एनी काइंड ऑफ नंबर है. ठीक है, तो ये नंबर तो क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो, ठीक है, बेसिकली ये क्या डिस्टेंस पता करता है. ठीक है, कहाँ से, तो ऑरिजिन से. जैसे मान लो कि ये नंबर लाइन है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि दिस इज द नंबर लाइन. ठीक है, और नंबर लाइन पे ये क्या है, ऑरिजिन है. ठीक है, अगर ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पे क्या -2 होगा, राइट, यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, एंड सो ऑन टू ∞ तक जाएगा ये. ठीक है, हियर इन राइट साइड इट विल गो टू 1 देन 2 देन 3 टू 4 टू गो अप टू +∞. ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस पता करना है इसको. अगर मैं बात करूं -3, अगर मैं बात करूं x = -3 की बात करूं, ठीक है, मतलब क्या है, ये 0 से -3 के बीच की डिस्टेंस पता कर रहा है. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स. ठीक है, और मैं मान लो कि एक नंबर ले लूं, जैसे मान लो कि 5 ले लिया, ठीक है, या 4 ले लिया. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 4 ले लिया मैंने. ठीक है, अगर मैं 4 ले लूँ तो क्या बताएगा ये, सो दिस इज गोइंग टू टेल, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन गोइंग टू टेल है कि 0 से 4 के बीच का डिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो दिस इज समथिंग लाइक 4 यूनिट्स, जो जितना भी यूनिट में हो. ठीक है, तो 4 यू कैन से समथिंग लाइक दिस, है ना. अभी बात कर लो कि अगर मुझे कोई नंबर दे दे -10, तो -10 क्या है, तो ये -10 कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो 0 से -10 के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, सो दिस गोइंग टू दिस टेल. तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है कि दिस फंक्शन गोइंग टू टेल अस डिस्टेंस फ्रॉम दैट नंबर और दैट वेरिएबल फ्रॉम ऑरिजिन. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शंस. ये बेसिक डेफिनेशन भी है एंड प्रॉपर्टी भी है. ठीक है, कि हमें ये डिस्टेंस के फॉर्म में बताता है. ठीक है, और डिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस क्या है, सो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. ठीक है, अगर मैं 0 to -3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मीन्स ये 0 से -3 के बीच का डिस्टेंस बता रहा है, 3 यूनिट बचा रहा है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ये मॉडुलस फंक्शन, कि मॉडुलस फंक्शन में कोई भी नंबर आएगा, सो दैट नंबर विल बी एब्सोल्यूट नंबर. ठीक है, वो नंबर में होगा, वो माइनस प्लस से उसको मतलब नहीं है, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट, माइनस अगर है तो प्लस में कन्वर्ट कर देगा, एंड प्लस तो ऑटोमेटिक प्लस ही है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, चलो अब हम मशीन में घुसते हैं और मशीन में डाल के इन नंबर्स को चेक करते हैं कि क्या होता है. ठीक है, हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ये मशीन है. ठीक है, अब मशीन क्या है, मशीन ऐसा मशीन है कि एक ऐसा मशीन है, मशीन हमने फंक्शंस में बहुत सारी मशीन हमने देखा था. ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ मशीन है. ठीक है, इस मशीन में क्या होता है कि एक नंबर, बहुत सारे नंबर जा रहे हैं. क्या क्या नंबर्स जा रहे हैं, तो नंबर जा रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इनपुट 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है,
और क्या जा रहा है, -1 जा रहा है, -2 जा रहा है, -3 जा रहा है, -4 जा रहा है, सो ऑन टू -15 जा रहा है, माइनस ऑफ एनी नंबर इनपुट में जा रहा है। ठीक है, ये मशीन है। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो डंडे के साथ, दो डंडे के बीच में x को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मॉड ऑफ x। अब ये मशीन में हमने क्या इनपुट डाला, ठीक है, इनपुट मशीन में आया, ऑपरेट किया और आउटपुट क्या दिया, आउटपुट में हमें क्या निकल के आएगा। तो अगर मैं 1 2 3 4 अगर आउटपुट डाल रहा हूँ प्लस ऑफ 1 नंबर, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, और मैंने ये क्या इनपुट डाले थे, -1 -2 -3 -4 इस तरीके का मैंने इनपुट डाला था। और क्या डाला था, ये डाला था। इसका जो आउटपुट इस मशीन से घुस के बाहर आएगा, जो दो डंडे के बाहर जो आएगा आउटपुट, सो दैट विल बी अगेन 1 2 3 4 इस तरीके से ये आउटपुट आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मशीन है, दो डंडे वाली जो मशीन है, वो क्या कर रहा है, सो दिस इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग, नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, नंबर्स को या वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है पॉजिटिव साइन में। ठीक है, सो द नेगेटिव वैल्यू आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। जो अभी मैंने डिस्टेंस की बात किया था कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है तो वो तो रिप्रेजेंट करोगे किस में, किसी पॉजिटिव वैल्यू में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालो या वेरिएबल डालो, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग सही में क्लियर होगी, सही हो रहा है, चीज़ें समझ में आया। अगर ये सही में आया, ठीक है, तो ये तो मान लो कि जब तक ये हम एक नंबर्स में डाल रहे हैं 1 2 3 4 नंबर्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर डाल रहे हो तो हमें समझ में आया, चलो ठीक है कि इसका पॉजिटिव ये 1 2 3 सेम टू सेम निकल के आया। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या किधर से क्या किया, मैंने वेरिएबल डाला, x डाला, y डाला, 2x + 1 डाला, 3x - 1 इस तरीके से, या x² डाला, कुछ इस तरीके का मैंने इनपुट डाला। ठीक है, तो इन सारे इनपुट का आउटपुट जाएगा, उसको कैसे समझना है, वो जब तक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, चलो समझ में आएगा, डिस्टेंस हमने मेजर किया। बट अगर इनपुट अगर वेरिएबल के टर्म में हो, x के टर्म में हो, एक लाइन के टर्म में हो, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है। ठीक है, ये हमें समझना है और इस चीज़ से हमें डील करना है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मान लो हमने क्या लर्न किया कि 1 जा रहा है, अगर इनपुट अगर मान लो कि f क्या है हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन क्या है, सो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन क्या है, f(x) है, यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ दो डंडे के बीच में x है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इनपुट 1 डाला, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट इज़ 1, पॉजिटिव नंबर है तो सेम टू सेम काइंड ऑफ थिंग आ रहा है हमारे पास। हमने इनपुट क्या डाला, 2 डाला, तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, तो आउटपुट हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनपुट मैंने क्या किया, -2 डाला, नेगेटिव डाला, -2 मैंने इनपुट डाला, आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। यही चीज़ हमने अभी देखा, इनपुट मैंने क्या किया, -3 डाला, आउटपुट क्या आएगा, दो डंडे के बाद बीच में -3 है, आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम जो इनपुट डाल रहे हैं, जो नेगेटिव साइन वाली जो इनपुट डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नंबर जो बाहर निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, एक तो माइनस साइन लेके बाहर निकल रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव हो रहा है। मतलब एक साइन बाहर में माइनस लगा के ये बाहर निकल रहा है। ये क्या है, 3 जो बाहर आया, एक तो -3 था, तो एक साइड एक माइनस साइन बाहर में लेकर ये निकल के आया, सो दिस बिकम्स 2 एंड दिस बिकम्स 3। कुछ इस तरीके का ऑपरेशन इस बक्से के अंदर, इस डंडे के अंदर हो रहा होगा, डंडे ने कुछ इस तरीके का काम किया होगा अंदर में। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये अगर क्लियर है, अगर हमें ये समझ में आया, ठीक है, तो ये मैं वेरिएबल के टर्म में भी समझ सकता हूँ। ये तो कांस्टेंट नंबर था, है ना, ये तो एब्सोल्यूट नंबर्स थे। ठीक है, अब मैं वेरिएबल में भी अगर मैं डालूँ, अगर वेरिएबल को भी मैं इनपुट में डालूँ, तो वेरिएबल भी जो अगर मान लो कि प्लस अगर वेरिएबल, अगर अब मैं क्या करूँ, इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं बोलूँ कि f(x) है, मॉड ऑफ x है। ठीक है, अब अगर x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए बाहर, और अगर मान लो x क्या है, नेगेटिव है, अब डंडे के अंदर अगर x नेगेटिव है तो वो कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से बाहर आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है, सही है, समझ में आया क्या हुआ, क्या डिस्कस किया। ठीक है, अगर डंडे के अंदर अगर x नेगेटिव में था, ठीक है, अगर डंडे के अंदर x नेगेटिव में था, इसको बाहर निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा, तो एक माइनस साइन बाहर में लगा के वो बाहर आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ मॉडुलस है। दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझते हैं। ठीक है,
सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। अगर मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक तो एक्स होगा, अगर एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव है, फिर तो एक्स का एक्स ही रहने वाला है। और मगर मान लो कि अगर एक्स जो है सो लेस देन अगर एक्स है तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स होगा। मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन लेके आएगा, माइनस साइन लेके आएगा मतलब क्या हुआ कि माइनस साइन माइनस ऑफ एक्स लेके आएगा। अगर एक्स से छोटा है, माइनस एक्स क्या है, एक्स 0 से छोटा है, और ये माइनस साइन लेके बाहर आएगा। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ये आपको समझ में अभी आ गया होगा। ठीक, दिस आई थिंक हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू आगे। ठीक है, क्या है, द मॉडुलस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ ए नंबर मे बी थॉट एज इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए 0। दिस ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि मॉडुलस एज ए डिस्टेंस। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मॉडुलस डिस्टेंस कैसे है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो तो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, और वेरिएबल है वो भी ओरिजिन से डिस्टेंस ही बताएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा, माइनस साइन लेके एक बाहर निकलेगा। मॉडुलस को जब डंडे को हम हटा रहे होंगे तो डंडा जब हटेगा, मान लो ये क्या है, ये एफ एक्स है। ठीक है, और इसके अंदर एक्स है। ठीक है, तो जब हम डंडा को हटा रहे हैं, इस डंडे को जब हटा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, दो कंडीशन बन के आएगा। अगर एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फिर तो एक्स ही रहने वाला है। और अगर एक्स अगर लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, एक माइनस साइन लेके एक्स बाहर आएगा, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। राइट, क्लियर है मॉडुलस एज ए डिस्टेंस। तो अगर ये क्लियर है तो हम समझ सकते हैं। अब हमें क्या समझना है कि मान लो अगर हम इस तरीके की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मैं इस डब्बे के अंदर ये ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो डंडे के अंदर जो एक्स है, इस एक्स में मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी रियल वैल्यूड नंबर इसके अंदर डाल सकता हूँ। -∞ टू +∞ के बीच में कोई भी नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब इसका इनपुट मतलब डोमेन क्या लिख सकते हैं, इसका डोमेन क्या हो सकता है, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या होगा, R होगा। कोई भी नंबर डाल सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, और लेकिन जब बाहर जो आ रहा है, रेंज जो इसका बाहर आ रहा है, जो इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, वो आउटपुट क्या आ रहा है, तो आउटपुट इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स इसका रेंज जो है, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो 0 से +∞, दिस विल बी रेंज, मीन्स R पॉजिटिव, रेंज तो इतना ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, सो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, तो मतलब मैं इनपुट तो कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना, कोई भी नंबर मैं इनपुट डाल सकता हूँ। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट तो पॉजिटिव नंबर ही है। मतलब ये नीचे तो ग्राफ जाना ही नहीं है, ग्राफ तो ऊपर ही रहना है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ये आने वाला है। मतलब इफ़ दिस इज 0 डालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। +1 डालोगे तो 1 आएगा। -1 डालोगे, x को -1 करोगे तो कितना आएगा, y कितना आएगा, +y 1 ही आएगा। -2 डालोगे, x को वैल्यू कितना डालोगे, y कितना आएगा, 2 आएगा। -1 करोगे तो भी -3 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा y का वैल्यू। -4 करोगे कितना आएगा, y का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, 3 2 1। सिमिलरली 1 डालोगे तो ये तो 1 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, 4 डालोगे तो 4 आएगा। सिमिलर काइंड ऑफ, सो वी विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ फॉर ए मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही सिंपल ग्राफ है, बहुत ही प्यारा ग्राफ है ना, समझ में आपको आया होगा। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, रेंज इज R, राइट, all real valued number, and what is the domain of a domain is all real valued and range is 0 to +∞. ठीक है, so this is the graph and this is the domain and range of a modulus function. So this is clear to all of you, we can move ahead, correct? चलो आगे क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ थॉट, द मॉडुलस फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर द, है ना, सिमिलर R to R, है ना, रेंज डोमेन क्या होगा, R to R, तो डोमेन इज R, है ना, रेंज इज 0 to +∞, right, and this is the definition of a correct definition of a modulus function, correct। तो अगर ये क्लियर है, ये पॉजिटिव देन आउटपुट विल बी, है ना, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। सो यू कैन सी हियर, है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। ठीक है,
सो एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है, वाई इक्वल्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ पे बनेगा, वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 ऊपर बनेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 यहाँ पे बनेगा, 1 यहाँ पे बनेगा, 2 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा। सो समथिंग लाइक दिस ग्राफ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। और माइनस करोगे तो माइनस यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई इक्वल्स टू दिस विल बी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये क्या होगा, वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1, दिस विल बी वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, यहाँ पे करोगे उसको, दिस विल बी वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3। सिमिलरली दिस इज +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 बन रहा है, यहाँ पे +3 बन रहा है, यहाँ पे +4 बन रहा है। सो दीज आर द मॉड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा एंड मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज भी समझ में आ गया होगा, एंड आपको ग्राफ के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो क्या अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। सेम कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना है कहाँ पे, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। एंड यू कैन डू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वी हैव ओपनिंग ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब क्या ओपनिंग ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन हमने ऑलरेडी सीख लिया। मान लो कि मेरे पास अगर f(x) है, सो लेट्स टेक हमारे पास f क्या है, f(2) है, ओपन होगा तो क्या होगा, 2 ही होगा। f(-2) है तो ओपन होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से कुछ ओपन होगा, ठीक है, -2 के साथ आएगा बाहर, ठीक है। और क्या है, अगर मान लो x है, ओपन होगा तो क्या होगा, अगर x अगर लेस देन अगर 0 है, अगर ग्रेटर देन है तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है, फिर तो सेम टू सेम ही आ जाएगा, ठीक है, फिर तो सेम टू सेम ही हो जाएगा। और मान लो अगर x अगर क्या है, अगर x क्या है, लेस देन 0 है, मतलब x नेगेटिव है, एक माइनस साइन लेके आएगा, बस इतना ही तो है, और भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन मान लो 2x माइनस ऑफ 1 है, इस तरीके का फंक्शन है। मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर 2x माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। अगर 2x माइनस ऑफ 1 है तो इसको मैं ओपन करूँगा तो कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो 2 केस हो सकता है। केस 1 क्या होगा, तो केस 1 क्या होगा, केस 1 ये होगा, ये जो फंक्शन है अंदर में ये तो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, तो 2x माइनस 1 पहला केस क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव से बड़ा है, मतलब क्या है कि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो सेम टू सेम ही हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, 2x माइनस 1 ही दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, सो केस 2 कैन बी, केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि 2x माइनस ऑफ 1 जो है सो लेस देन 0 है। अगर लेस देन है तो क्या करोगे, एक माइनस साइन लेके बाहर आएगा, माइनस साइन लेके बाहर आएगा, राइट है। उस तरीके से हम ओपन करेंगे, ठीक है। एक और समझते हैं एग्जाम्पल, दूसरा क्या है, f(3y माइनस ऑफ 5), है ना, कुछ इस तरीके से ले लो, है ना। मॉड के अंदर क्या है, सो मॉड के अंदर मेरे पास x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 है मॉड के अंदर, ठीक है। कोई इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, मॉड के अंदर, ठीक है। अब ये इसको मुझे बाहर निकालना, तो क्या क्या हो सकता है, तो देयर कैन बी 2 केसेस। केस 1 क्या होगा, अगर ये जो इसके अंदर जो चीज़ है ना, जो फंक्शन है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, अगर इफ़ x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 ग्रेटर देन 0 है, फिर तो कोई वांदा ही नहीं है, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, फिर तो डायरेक्टली हमें x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, ठीक है, ये लिख देना है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस कैन भी पॉसिबल कि केस 2 क्या हो सकता है, तो केस 2 ये हो सकता है कि इफ़ x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, तो लेस देन अगर 0 है तो ये जो पूरा का पूरा जो है x² में ये माइनस लेके बाहर आएगा, सो दिस विल कम, बाहर तो आएगा। मॉड को तो हम ख़त्म करेंगे, हम डंडे को तो ख़त्म करना है, डंडे को तो हटाना है, डंडे को तो रखना ही नहीं है, ठीक है। बट हमें कुछ एक बेसिक सी चीज़ें ऑपरेशन करनी है, उस ऑपरेशन के बाद ये डंडा जैसे हम हटा सकते हैं, ठीक है। और डंडे का जो कोहराम है, जो हमें डर लगता है डंडे को देख के मॉडुलस वाले, उसको वी कैन रिमूव विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक मॉड वाले को, मतलब डंडे को कैसे हटाना है, ओपनिंग ऑफ ए, बेसिकली हमें इस मॉड के डंडे को कैसे हटाना है। सो बाय दिस वे वी कैन रिमूव दिस डंडा, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड समझते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम से, ठीक है। अब मैं एक आपको, चलो अपन एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। हम मेरे पास क्या है, एक है इक्वेशन है, क्या है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 है।
अब किसी ने ऐसा एक प्रॉब्लम दे दिया है ना, मान लो कि हमने एक प्रॉब्लम बनाया कि ये प्रॉब्लम करना है, ठीक है, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम की अगर सॉल्व करने की बात करूं, है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम मुझे आ गया तो कैसे सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये मॉडुलस के अंदर है ना, x-5 क्या है, एक मॉड के अंदर है। तो केस 1 क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। केस 1 क्या हो सकता है, केस 1 ये हो सकता है कि x-5 जो है सो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो सीधे सीधे x-5 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, सो x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 5, x कितना होगा, 8 होगा, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 ये हो सकता है कि x-5 जो है सो छोटा है 0 से, ठीक है। और अगर x-5 अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा फिर तो, है ना, सो मैं एक डंडा एक माइनस लेके बाहर आएगा ये तो, है ना, इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 5, ठीक है, माइनस ऑफ 2, तो x कितना होगा, x विल बी 2, ठीक है। सो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज, है ना, एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, सो देयर कैन बी 2 सोल्यूशंस, एक क्या होगा तो 2 हो सकता है x का वैल्यू, दूसरा क्या हो सकता है 8 हो सकता है। सो दिस 2 वैल्यू कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन फॉर दिस x का वैल्यू। सो x विल बिलोंग्स टू 2 and 8। करली ब्रैकेट क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि ये 2 नंबर ही है ना, हम इनइक्वलिटी तो कर नहीं रहे हैं अभी, है ना। सो बेसिकली 2 and 8 एज अ सोल्यूशन फॉर दिस कैन बी पॉसिबल। अब वैल्यू पुट करके देख लो ना, पुट करो, 2 पुट करो कितना होगा, तो माइनस ऑफ 3 हो रहा है, माइनस ऑफ 3 मॉड से बाहर निकलेगा कितना बनेगा, 3 बनेगा। 8 पुट करो कितना होगा, 3 बनेगा, तो 3 को मॉड हटाओगे कितना, 3 तो पॉजिटिव नंबर है, 3 का 3 ही हो जाएगा। सो दिस 2 आर द आंसर। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो अभी हमने डंडे हटाने वाले जो कहानी रची थी वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज एंड डू द सम क्वेश्चंस, राइट। चलो, सिंप्लीफाई द फंक्शन y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 एंड देन ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है। चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है इस क्वेश्चन को और हमें क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो, दोनों काम करने हैं। तो अगर दोनों काम करने हैं तो पहले क्या करना है, पहले तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक मॉड दिख रहा है, ठीक है। अब ये मॉड के फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू x प्लस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 3, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब ये x माइनस अंदर का जो चीज़ है ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर इफ़ देर कैन बी 2 केसेस ना, केस 1 क्या होगा, तो x माइनस अंदर मॉड के अंदर वाला जो चीज़ है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो सकता है, x माइनस 1 ही होगा, प्लस साइन के साथ होगा। और केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 में क्या होगा कि x माइनस 1 जो है लेस देन 0 है, मतलब हम क्या डिस्टेंस नाप रहे हैं बेसिकली, राइट। अगर लेस देन 0 है तो ये कैसे ऑपरेट होगा, x माइनस 1 एक नेगेटिव साइन के साथ ऑपरेट होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या 2 इक्वेशन बनते हुए आपको दिख रहे हैं। एक पहला इक्वेशन है x प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3, जबकि व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, पहला तो ये केस है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन रहा है पहले केस का, y इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 4, ये इक्वेशन बन रहा है पहले केस का, इक्वेशन ऑफ केस 1, ठीक है। दूसरा केस क्या है, सो इफ दिस इज लेस देन, तो माइनस के साथ ये बाहर आ रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, सो दिस विल बी y इक्वल्स टू x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, ठीक है, माइनस ऑफ 3, तो ये मैक्स x कैंसिल हो गया, है ना। सो दिस इज बिकमिंग y इक्वल्स टू प्लस ऑफ, सो दिस इज माइनस ऑफ 2, दिस इज इक्वेशन 2। सो केस 2 में हमारे पास ये बन रहा है, केस 2 का ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। अब इसका ग्राफ, ये तो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। आपके 2 इक्वेशन बन रहे हैं, सो यू कैन राइट 2x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, ठीक है, लिख सकते हैं इसे, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 2x विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 4, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। सो 2 कैंसिल कर दो तो x कितने पे होगा, x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो वी कैन गेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। और y इक्वल्स टू कितना था, y तो हमने यहाँ पे कितना निकाला था, माइनस ऑफ 2, तो x एंड y का वैल्यू तो हमें निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ग्राफ अगर की बात करूँ तो मुझे ग्राफ कैसा बनेगा, लेट्स सी दैट थिंग। ये क्या है, सो दिस इज द ऑर्डिनेट, ये क्या है, एब्सिसा, ठीक है। सो दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्या है, तो 2x माइनस ऑफ 4 का, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है।
अभी तक आपको ग्राफ आ जाना चाहिए ड्रॉ करने, ठीक है, अदरवाइज यू कैन प्लॉट -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है। y क्या है, -2 है, तो दिस इज द पैरेलल लाइन, ये तो -2 है, ये तो सीधे सीधे इस तरीके से कुछ जा रहा है ग्राफ हमारा। सो दिस इज y इक्वल्स टू -2, ठीक है। और इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x इक्वल्स टू 1, कुछ यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और लाइन क्या है, लाइन है 2x -4, तो y इक्वल्स टू 2x -4 करोगे तो कुछ इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होगा। ये हमारे पास क्या लाइन है, y इक्वल्स टू 2x -4, और ये कौन सा लाइन है, y इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ ये होगा, ठीक है। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x प्लस मॉड ऑफ x -1 एंड -3। आप इसको प्लॉटिंग कर लो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ, आप प्लॉट करोगे तो ये कुछ लाइन इस तरीके से बनेगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में? क्या करना था, मोड को हमें हटाना था, डंडे को हटाना था, ठीक है। हमने क्या किया, डंडे को हटा दिया, ठीक है। सो दिस इज द लाइन, करेक्ट। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, सो दिस इज 1 एंड -2 वाला कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव सिंप्लीफाइड द फंक्शन y इक्वल्स टू x -1 एंड x -3 मॉड ऑफ x -3 एंड ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मॉड के अंदर दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो x -1 दिख रहा है, एक x -2 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का जब दो वाला चीज़ आएगा, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें इक्वेट करना पड़ेगा इन दोनों को 0 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले तो फंक्शन ये है, तो x -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 1 है, और x का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये दो रेंज, हमारे दो रेंज के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, ये मेरे पास रेंज निकल के आ गया 1 एंड 3, ठीक है, x का वैल्यू, राइट, ये निकल के आ गया। अब देखो क्या करना, हमारे पास कौन कौन से केस हो सकते हैं, केस क्या हो सकता है, अब केस को समझो। सो फंक्शन क्या है हमारे पास, तो फंक्शन हमारे पास है y इक्वल्स टू x -1 प्लस ऑफ x -3। तो क्या क्या केस हो सकता है, लेट्स सी दैट थिंग। केस 1 क्या है कि जो मॉड के अंदर दोनों है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। केस 1 क्या हो सकता है, सो x -1 जो है सो ये भी पॉजिटिव है, और x -3 ये भी पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है कि दोनों नेगेटिव है। केस 2 क्या हो सकता है कि x -3 जो x -1 भी नेगेटिव है, ठीक है। केस ये क्या हो सकता है, x -1 भी नेगेटिव है, और x -3 जो है सो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। ये केस 2 हो सकता है। केस 3 क्या हो सकता है, सो x -1 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, और x -3 नेगेटिव हो सकता है। एक पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये केस हो सकता है। केस 4 क्या हो सकता है, सो x -1 भी नेगेटिव है, ठीक है, और x -3 भी नेगेटिव है। सो देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटी इन दिस ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये इन चारों पॉसिबिलिटी को हमें देख के हमें इक्वेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, राइट, एंड वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें देखोगे, ठीक है, अब इसमें क्या है कि मान लो कि है ना, एक चीज़ इसमें एक कंडीशन हो, एक चीज़ और देख लो, है ना, कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, है ना। हमारे पास x क्या है, ये आया, सो 1 इज़ 1, x का वैल्यू 1 है, और एक x का वैल्यू 3 है, ठीक है। ये x का वैल्यू मान लो, x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है, 3 से ग्रेटर है, अगर 3 से ग्रेटर है तो क्या होगा कि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 एंड 3 के बीच में है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, बट ये वाला पॉजिटिव होगा। 1 से 3 के बीच में है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नेगेटिव रहना है, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 1 से अगर छोटा है, इट मीन्स ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, मतलब दोनों जो फंक्शन दिए हुए, दोनों फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया, ठीक है।
मीन्स दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होगा। तो हम जो इस 4 केस जो यहाँ पे लिखा है हमने, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको करोगे तो कैसे बनेगा, सो इस तरीके से बनेगा। केस 1 क्या बनेगा हमारे पास, केस 1 क्या बनेगा, अगर मान लो कि x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन, इफ़ x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा मतलब x - 1 प्लस ऑफ x - 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2x - 4, ठीक है। केस 2 क्या बनेगा, केस 2 क्या बनेगा कि जो ये फंक्शन का जो वैल्यू है बिटवीन 1 to 3 के बीच में ये फंक्शन का वैल्यू है, ठीक है। और 1 to 3 के बीच में वैल्यू होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये कैसा बनेगा, ये बाहर निकलेगा मॉड से तो -(x+1) बनेगा, और ये बनेगा क्या, ये दिस इज प्लस प्लस रहेगा और ये क्या बनेगा, माइनस के साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, x - 1 -(x + 3), x कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 2। तो y = कितना है, y = 2 आया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है इक्वेशन, y = 2 बन रहा है। यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रहा है, y = 2x - 4 बन रहा है। केस 3 क्या है, केस 3 क्या है, केस 3 हमारे पास क्या है कि अगर मान लो 1 से भी छोटा है, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो मतलब दोनों नेगेटिव होकर बाहर निकलेगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, -(x) मॉड हटाओगे तो -(- निकलेगा, और ये भी जो है सो माइनस के साथ ही बाहर निकलेगा, ठीक है। दिस मीन्स व्हाट विल गेट, -(x + 1 -(x + 3), मतलब मुझे क्या मिलेगा, -(2y -2x एंड +4), ये मुझे y निकलेगा। सो तो y विल बी व्हाट, y विल बी -(2x + 4). दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से हमारा मॉड बाहर खुलेगा, ठीक है। अब मैंने मॉड को तो हटा दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही मॉड को बाहर हटाया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मॉड तो हमने हटा दिया, अब मुझे क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, मुझे y ऑलरेडी y = 2 है तो 2 का वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो y = ऑलरेडी 2 है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करो y = अगर 2 पुट करोगे, दिस इज गोइंग टू 2 × 2 - 4, दिस इज गोइंग टू y = 0, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू, सॉरी हमें x का वैल्यू निकालना है ना। सो y हमारे पास 2 है, सो 2 = 2x - 4 है, तो 2x कितना होगा, 2x विल बी 2 + 4 गोइंग टू बी 6, x कितना होगा, x 3 होगा, ठीक है। x 3 तो हमारे पास x का वैल्यू 3 आया एंड y का वैल्यू 2 आया, x एंड y तो हमें निकल गया, ठीक है। x एंड y तो हमने निकाल लिया, सिंप्लीफाइड फंक्शन तो है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो लेट्स सी दिस थिंग। मेरे पास क्या है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये x डैश है, x डैश है, y है एंड दिस इज y डैश, ठीक है। और क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक 1 आ रहा है एंड दिस इज 3 आ रहा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 3। तो ये क्या है, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू y = 2 आ रहा है, तो यहाँ पे y = 2 है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन है कि यहाँ पे लाइन एक ये बनेगा y = 2, दूसरा लाइन क्या है, एक लाइन है y = 2x - 4, है ना, तो ये है, तो ये 2x - 4, तो ये कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से ये जाएगा और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, ठीक है। और ये हमें क्योंकि नेगेटिव हमें ज़रूरत है नहीं, सो वी कैन रिमूव दिस थिंग, है ना। और ये ग्राफ जो बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं अगर बढ़िया से बनाऊँ तो ये ग्राफ हमारा जो है कुछ 2 से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। सो दिस इज y = 2 और ये क्या है, y = 2x - 4 और ये क्या है, ये लाइन है y = -2x + 4 की लाइन है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, हमें बेसिक डेफिनेशंस को यूज़ करके, ठीक है, हमें जो मॉड को हटाना है, मॉड को एक बार हटा दिया, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि मॉड को कैसे हटाना है, वो हमने ओपन कर दिया। उसके बाद डायरेक्टली केस 1 केस 2 केस 3 जितने भी केसेस हैं, केस बनाओ एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली, राइट। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू सॉल्व mod of x - 3 = 2x
प्लस ऑफ 1, ठीक है। मॉड है मेरे पास, चलो मॉड, अब मुझे डर नहीं लगता मॉड से, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ भी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो गया, अब मॉड से क्या डरना। सो ये जो मॉड के अंदर है क्या हो सकता है, x माइनस 3 जो मॉड के अंदर है ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, फिर तो ये जो बाहर निकलेगा वो तो x माइनस 3 ही निकलेगा। दूसरा क्या क्या केस हो सकता है, x माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव लेस देन 0 है तो ये जो x माइनस 3 जो बाहर निकलेगा डंडे के अंदर से तो माइनस साइन लेके निकलेगा, ठीक है। सो वी हैव टू केसेस। केस 1 में क्या है, केस 1 क्या है, इफ़ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना बनेगा, x माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ 3 मतलब 4, ठीक है। तो क्या बन रहा है, माइनस ऑफ x इक्वल्स टू प्लस ऑफ 4 मतलब x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। एक तो हमारे पास ये बना, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है, केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, केस 2 में क्या बनेगा, केस 2 में मीन्स क्या पॉसिबिलिटी है, इफ़ x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो अगर x माइनस 3 लेस देन 0 है मतलब डंडे माइनस साइन के साथ ये डंडे से बाहर निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ 1, राइट। इसको इक्वेट करो क्या बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 3, सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। और ये क्या है, सो दिस इज माइनस ऑफ 3x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 2/3 बन रहा है, ठीक है। अब चेक करो पॉसिबल है, दोनों नंबर इसमें पुट करोगे तो आंसर पॉसिबल है। लेट्स पुट चेक करो, x का वैल्यू -4 डालोगे तो -4 डालोगे तो कितना हो रहा है, ये माइनस ऑफ 7 आ रहा है, माइनस ऑफ 7 आ रहा है। एंड इधर कितना है, तो इधर कितना बनेगा, माइनस ऑफ 8 एंड प्लस ऑफ 8 तो 7, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, तो पुट करो तो माइनस ऑफ 7 अंदर बन रहा है, माइनस ऑफ 7 जब डंडे से बाहर निकलेगा तो प्लस ऑफ 7 मतलब 7 बाहर आएगा। और यहाँ पे अगर करोगे कितना बनेगा, माइनस ऑफ 8 है प्लस ऑफ तो माइनस ऑफ 7 है, मतलब ये वैल्यू वैलिड नहीं है। इस वैल्यू को पुट करोगे तो सोल्यूशन वैलिड हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वी कैनॉट कंसिडर x इक्वल टू -4, ये हमारे लिए राइट जवाब नहीं बना पा रहा है x इक्वल टू -4। आपने वेरीफाई भी किया अभी, ठीक है। अब x इक्वल टू 2/3 पुट करो, तो 2/3 पुट करोगे तो क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 माइनस ऑफ, तो दिस इज गोइंग टू मॉड के अंदर 2/3 माइनस ऑफ 3 करोगे पुट करोगे कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 एंड ये क्या बनेगा 2 माइनस ऑफ 9 ऐसा कुछ बनाएगा। तो ये कितना हमारे पास आएगा, -7/3 ऐसा कुछ मॉड के अंदर है। तो रिजल्ट कितना आएगा, 7/3 आ रहा है, ठीक है। ये तो मॉड के अंदर से बाहर आया, इसमें पुट करोगे कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 4/3 प्लस ऑफ 1 मतलब 7/3, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 2/3 होगा, -4 नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन। आपको क्या करना है, चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक, ठीक है। ये भी हमें चेक करना होगा, राइट है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। ये आई थिंक समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा क्यों x का वैल्यू -4 नहीं होगा, करेक्ट है। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज solve 2 into mod of x minus 2 and -3 into x plus of 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगेन हमारे पास मॉड के अंदर क्या है, दो मॉड है, दो मॉड के अंदर दो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब दो वेरिएबल को देखोगे तो हमें इक्वेट करना है, उसके बाद हमें सोल्यूशन निकालना है, राइट। तो हमें सिंपल है, इसको भी हम कर देंगे। तो इसमें क्या करोगे, सो ये हियर वी हैव ये हमारे पास फंक्शन है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर है, उससे अगर ओपन करोगे है ना, इक्वेट करोगे 0 से, तो x माइनस ऑफ 2 को अगर 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो हमें क्या दो रेंज निकल जाएंगे x के। x माइनस 2 को अगर 0 से इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, x इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। और क्या है, x प्लस 4 को अगर 0 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, x का वैल्यू -4 हमें ये क्या निकल के आया, हमें डिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक है। इन डिस्टेंस को क्या करो, मैं नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूँ, ठीक है। एक क्या है, एक है हमारे पास 2 है x का वैल्यू, एक क्या है -4 है, ठीक है। मतलब क्या है कि x का वैल्यू अगर मैं 2 से पॉजिटिव साइड में रखूँ, इस साइड में रखूँ, तो ये पूरी की पूरी इस वैल्यू को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि 2 से 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और अगर -4 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो तो क्या बन के आएगा, देखो -3 मतलब मान लो 0 रखा, 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा, -2 बन रहा है, ये -2 बनेगा मॉड के अंदर, ठीक है। 0 रखा तो ये क्या बनेगा, -3 और ये क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। इतना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है।
और अगर मान लो और क्या है हमारे पास, एक तो ये हो गया, और अगर ये तो क्या बनेगा, तो ये 2 इंटू 2 बनेगा माइनस 3 इंटू 4 बनेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 4 माइनस ऑफ 12, ठीक है, मतलब माइनस ऑफ कितना बन रहा है, सो दिस इज गोइंग टू माइनस ऑफ 8, ठीक है, मतलब ये हमेशा नेगेटिव रहने वाला वो वाला वैल्यू, ठीक है। और अगर -4 से अगर छोटा वैल्यू पुट करो, मतलब -∞ टू और -4 के बीच में कोई नंबर डालोगे, मतलब बोथ नंबर कैन बी ऑलवेज बी व्हाट दैट बोथ द नंबर ऑलवेज बी नेगेटिव, तो दोनों का दोनों जो टर्म जो है ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है इन दिस केस, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, सो लेट्स सॉल्व अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करो। हम क्या करेंगे, पहला केस क्या है, पहला केस हो सकता है कि -∞ टू -4 के बीच में हम वैल्यू डालेंगे। दूसरा केस क्या है, -4 से 2 के बीच में डालोगे तो क्या बनेगा, पहला तो माइनस बनेगा, है ना, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला माइनस बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा, ठीक है, ये वाला माइनस बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा। इस अगर 2 से बड़ा रखोगे, मतलब 2 टू प्लस इन्फिनिटी का नंबर रखोगे तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। सो देयर आर 3 केसेस, केस 1 इज दिस इज द केस 1, राइट, सो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, और ये क्या है, केस 3। तीनों केस को अपन प्लॉट करते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन पहला केस क्या है, -∞ टू 4, केस 1 क्या है, -∞ टू -4, केस 1 -∞ टू -4। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों का मॉड से जो बाहर निकलेगा तो दोनों का दोनों नेगेटिव साइन लेके बाहर निकलेंगे। x प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 मीन्स दिस इज गोइंग टू बी -2 2x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3x प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, तो 2x माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 12 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कितना बन रहा है, 5x प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू कितना बन रहा है, 8 है, माइनस ऑफ 4 है ना, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, ये प्लस के साथ बाहर आया, ठीक है, तो 2 बन गया, सो दिस 2 बिकम्स माइनस ऑफ 4, सो दिस बिकम्स 8 एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो कितना बन रहा है, -7, तो x कितना हो रहा है, x इज -7/5, ठीक है। तो पहले केस में क्या बन रहा है, तो -7/5 बना केस 1 में, ठीक है। केस 2 हम पुट करेंगे और केस 3 भी पुट करेंगे, एंड तीनों केसेस में हम रेंज फाइंड आउट करेंगे किस रेंज में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहा है। केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 क्या है, तो केस 2 हमारे पास -4 to 2 है, ठीक है। तो लेट्स पुट दैट थिंग ऑल्सो। केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 हमारे पास है सो -4 to 2 है, ठीक है। तो -4 2 से 2 में क्या है, ये हमारे पास क्या है, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास 2 माइनस से बाहर निकलेगा, x माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 3 एंड वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4, ठीक है, माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस ऑफ 5x एंड ये कितना हो रहा है, माइनस ऑफ 8 हो रहा है, माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। कितना बनेगा, माइनस ऑफ 5x इक्वल्स टू 9, ठीक है। x कितना हो रहा है, x विल गोइंग टू बी -9/5, ठीक है। एक हमारे पास ये दूसरा रिजल्ट ये आया, पहला रिजल्ट ये आया था। तीसरा केस क्या है हमारे पास, तो 2n ग्रेटर देन, तो केस 3 क्या है, केस 3 हमारे पास है x इज़ व्हाट, कितना है, सो दिस इज 2 टू प्लस पॉजिटिव इनपुट, तो दोनों का दोनों क्या पॉजिटिव बाहर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, दोनों को पॉजिटिव बाहर निकालो, तो ये कितना होने वाला है, 2x माइनस ऑफ 2 बाहर आया पॉजिटिव के साथ, -3x प्लस ऑफ 4 बाहर आया पॉजिटिव के साथ, गोइंग टू बी 1। ये कितना होगा, तो 2x माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। कितना बन रहा है, तो माइनस ऑफ x एंड ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ x इज गोइंग टू बी 1, तो x कितना हो रहा है, x इज गोइंग टू बी -1, ठीक है।
तीसरा वैल्यू हमारे पास क्या आया, तीसरा वैल्यू हमारे पास x का ये आया, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास -7/5 आया, दूसरा वैल्यू क्या -9/5 आया, तीसरा वैल्यू क्या -1 आ रहा है, ठीक है। एंड लेट्स चेक ऑल द वैल्यू, और हम एक बार चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू इसको फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एंड देयर आफ्टर विल डिसाइड द आंसर, करेक्ट। चलो अब हमें पुट करो, है ना, -7/5 डालोगे क्या होगा, तो माइनस माइनस गोइंग टू बी, है ना, ये इसके अंदर माइनस रहना है, ठीक है। और चलो -7/5 पहले वाले वैल्यू को पुट करो, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, -7/5 -2 है, ठीक है, -3 -7/5 +4 = 1 हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी 5 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो -7 -10 -3 एंड दिस इज एलसीएम 5 हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी -7 एंड +20, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, तो -2 बाहर कितना आ रहा है, मॉड हटा दो, तो मॉड से बाहर कितना आएगा, तो मॉड से बाहर जब आएगा तो ये होगा 2 × 17/5, और ये कितना हो रहा है, इसको बाहर करोगे तो ये आएगा 20 है, तो 20 से 7 13 के साथ बाहर आ रहा है, तो 13/5, सो -3 × 13/5 ये आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। एंड सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 5 एलसीएम, तो ये हो गया 34 माइनस ऑफ ये कितना है 39, ठीक है। तो -1 हो रहा है, -1 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो माइनस है ये, है ना, तो -1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको पुट करो, इसको -1 करोगे तो माइनस दिस इज गोइंग टू बी -1 पुट करो कितना होगा, -1 पुट करोगे, सो दिस इज 2 -3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3, ये कितना आएगा, सो 2 × 3 हो रहा है, -3 × 3 आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी 9, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो हमें ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू विल बिलोंग्स टू -9/5, ठीक है। आई थिंक इसमें माइनस में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये भी आई थिंक सेटिस्फाई करना चाहिए, चलो ठीक है, खैर जो भी हो। सो दिस इज गोइंग टू बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इक्वेशन ने इक्वेट किया, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो डिस्टेंस वाली बात हमने जो लर्न किया था, बस सेम टू सेम काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। जैसे मान लो कि पहला प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर लाइन है, सीधे सीधे नंबर लाइन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि एक मॉड का स्क्वायर हमने किया है, ठीक है। अब मॉड के अंदर क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो x है पॉजिटिव नंबर है, एक क्या है नेगेटिव नंबर है, एक क्या है x इज़ ग्रेटर देन 0 है मॉड के अंदर, और दूसरा क्या है x जो है सो लेस देन 0 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस अगर है फिर तो क्या x² ही रहने वाला है, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, x² ही रहने वाला है। और माइनस में भी है, अगर -x भी अगर बाहर आ रहा है, उसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ही रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, मतलब स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर ही रहने वाला है, राइट। सो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टी 1, ठीक है, करेक्ट है। प्रॉपर्टी 2 समझो क्या है, सो द प्रॉपर्टी 2 टेल्स इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब मॉड के अंदर जो चीज़ है, मतलब मीन्स हमारे पास जो मॉड के अंदर जो चीज़ है ना, मॉड ऑफ x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। मतलब इसके अंदर से जो बाहर आ रहा है वो मतलब पॉजिटिव है, हमने मान लिया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मॉड पे तो जो बाहर आएगा वो तो माइनस साइन के साथ ही बाहर आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आपको। अगर मतलब मान लो कि इसके अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कुछ भी है, तो अगर ये तो सीधे सीधे बोल रहा कि ये तो x के जो x है वो पॉजिटिव है, तभी तो ये बाहर, मतलब नेगेटिव तो बात कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अगर इसको बाहर करोगे तो -x के साथ ही आएगा बाहर, है ना। ये तो मतलब कुछ इस तरीके का कहानी अंदर में है, ठीक है। मतलब x जो है बेसिकली मॉड ऑफ इस तरीके का सीन है, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ वहाँ पे बता रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव x + y अगर करोगे, ठीक है, अगर मॉड ऑफ x + y करते हो, लेट्स सी दिस थिंग, मॉड ऑफ x + y करते हो, मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y, सो ये जो बाहर आएगा ये किस तरीके से, जो हमेशा क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + ऑफ मॉड ऑफ y, इस तरीके से बाहर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर मान लो कि, है ना,
सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है? सो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, अगर इसको बाहर निकालोगे तो इसमें क्या होगा, एक मॉड हमारा माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, एंड दैट विल बी ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई। ठीक है, मॉड के अंदर कोई अगर है ना एक्स अगर माइनस में है, ठीक है, मॉड अगर मान लो कि है ना माइनस ऑफ मॉड अगर लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 को समझो। प्रॉपर्टी नंबर 5 टेल्स, ये नंबर लाइन है, ठीक है, एक नंबर है, मान लो एक नंबर क्या है 5 है, ठीक है, 5 क्या मॉड के अंदर है, ठीक है, उस पर क्या माइनस लगाया, ठीक है, और ये क्या है एक्स, क्या है एक्स क्या 5 है, एक्स का 5 है, ठीक है, और यहाँ पे जो मॉड के अंदर है दिस इज द माइनस के साइन। तो अगर मान लो ये क्या 5 जो है, मान लो क्या होगा, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, 5 तो हमेशा उतना ही रहने वाला है। दिस इज दैट प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू वाई ए बी सी डी कुछ भी कर दो, दैट इज गोइंग टू बी सेम। और क्वोशिएंट प्रॉपर्टी लगाओगे एक्स इंटू वाई, सो दिस ऑलवेज इज गोइंग टू मॉड ऑफ एक्स एंड टू मॉड ऑफ वाई, ये इतना रहने वाला है। ठीक है, और प्रॉपर्टी को अंदर में मॉड के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो बाहर निकल के आएगा, सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मीन्स इसमें ये तो 2 नंबर हैं, 2 की जगह 5, 10 ए बी सी डी कुछ भी डालो मॉड के अंदर तो बाहर जाएगा, तो मॉड के साथ ही निकल के आएगा। ठीक है, मतलब दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, सो अगर ये समझ में आए तो अगला इस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलो, तो वह है प्रॉपर्टी नंबर 1, है ना, समझते हैं। सो वी हैव x माइनस ऑफ 5 इज लेस देन 2। अब x माइनस 5 अगर लेस देन 2 है तो ये क्या है, दिस इज इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इसमें क्या करो, ये क्या हो सकता है, ये जब मॉड को हटाना होगा तो मॉड को हटाओगे तो ये क्या बनेगा, एक तो पॉजिटिव हो सकता है इफ़ दिस इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि x माइनस 5 क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है तो x माइनस 5 विल बी, इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और अगर ये लेस देन है तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 5 इज लेस देन 2, इस तरीके का इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, मतलब क्या बन रहा है कि देखोगे तो ये तो यही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिवाइड करोगे तो क्या बन रहा है, अगर माइनस से डिवाइड करोगे तो मॉड का साइन क्या होगा, मॉड का साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन माइनस 30 का पॉजिटिव, ये दिस इज ग्रेटर देन माइनस 2 हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में ये फंक्शन जैसे बेसिकली लाई कर रहा है। करेक्ट है, मतलब ये जो फंक्शन है x माइनस 5, अगर इसको मॉड को अगर ओपन करते हो तो इस तरीके से लाई कर रहा है, -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ये फंक्शन बन रहा है। अगर ये बन रहा है फंक्शन तो इसको ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x माइनस 5 अगर लेस देन 2 से है तो क्या करेंगे अपन, है ना, x कितना होगा, x विल बी लेस देन, प्लस साइड दोनों साइड मैंने +5 मैंने कर दिया। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, ये तो 0 हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी 7। x 7 से छोटा होगा, और दूसरा केस क्या है, सो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, मैंने क्या कि x दोनों तरफ 5 से प्लस किया, x विल बी व्हाट, प्लस किया तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, मतलब 3 से x बड़ा है एंड 7 से छोटा है x। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर इसको डिनोट करोगे कितना बन रहा है, x 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है, यही है, 7 से छोटा है और 3 से बड़ा है, इस बीच में लाई कर रहा है x। ठीक है, x लाइंग हियर, ऑल द वैल्यू ऑफ दिस आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब x, जैसे मान लो 4 डालो तो 4 डालोगे तो कितना बनेगा, इफ़ यू विल पुट 4 तो 4 माइनस 5 इज व्हाट, 4 माइनस 5 विल बी माइनस ऑफ 1, मॉड से बाहर आएगा तो 1 बनेगा, तो 1 विल ऑलवेज बी लेस देन 2। 7 डालो तो कितना होगा, 7 माइनस 2 इज व्हाट, 7 माइनस 2 इज 2। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू एंड लेस देन 2। ठीक है, सो दिस ऑल वैल्यू है ना, मैं 7 नहीं डाल सकते, 7 से कम डाल सकते हो क्योंकि दिस इज द ओपन ब्रैकेट है ना, नॉट लेस देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू बिलोंग्स टू 3 to 7 ओपन ब्रैकेट। करेक्ट है, 7 से लेस एंड 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। लेट्स टू अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 केसेस हो सकता है। केस 1 क्या है, केस 1 ये हो सकता है कि x प्लस 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या हो सकता है, x प्लस 3 इज लेस देन 0 है। ठीक है, तो अगर केस 1 की बात करूं तो मतलब कि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन बनेगा। और दूसरे केस में क्या बनेगा, माइनस साइन के साथ ये बाहर आएगा। ठीक है,
और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक, ऐसा केस बन रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x विल बी ग्रेटर देन 7 -3, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 4। तो पहले केस में x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बन रहा है। दूसरे केस में क्या बनेगा, -(x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, +3 से दोनों तरफ ऐड किया तो -3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज और -10, ठीक है। तो और नंबर लाइन पे प्लॉट करो पॉइंट्स को, तो x इज़ -10 से, सो दिस इज द -10 और इधर क्या है, दिस इज द 4, ठीक है। मतलब 4 से क्या है, x बड़ा है, x क्या है 4 से बड़ा है, ठीक है। और -10 से x क्या है, छोटा है, -10 से 4 से बड़ा है। सो x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू, x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू -10, तो लेस देन इक्वल्स टू -10, ये वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। मीन्स x का वैल्यू क्या करो, x विल बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -∞ टू -10, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट यूनियन ओपन ब्रैकेट 4 टू +∞। सो ऑल द वैल्यू बिटवीन दीज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, -20 पुट करो कितना होगा, -20 अगर पुट करोगे दिस इज गोइंग टू बी -20 पुट करोगे तो कितना बनेगा, तो -20 + 3 -17 बन रहा है, मॉड से बाहर आएगा तो 17 बनेगा, 17 विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन 7, ठीक है। और उधर एक पुट करके देखो, उधर 5 पुट करके देखो, 5 + 3 विल बी 8, मॉड ऑफ ए, मॉड खोलोगे तो 8 में निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, 8 विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इस बीच में कोई नंबर डालो, 0 पुट करके देखो, तो 0 पुट करोगे तो 3 निकल के आएगा, 3 बनेगा, तो मॉड से बाहर निकालोगे 3 होगा, तो 3 ऑलवेज भी लेस देन, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस एंटायर रेंज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स डू अगला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम करो। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारे पास है मॉड ऑफ x -1 डिवाइड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारे क्या दिख रहा है कि ये एक नंबर है जो कि मॉड के अंदर है, तो ये क्या हो सकता है, 2 केसेस हो सकते हैं। केस 1 क्या होगा, केस 1 कैन बी कि ये जो इनसाइड वाला चीज़ है वो पॉजिटिव है, ठीक है। केस 2 क्या है कि इनसाइड वाला जो चीज़ है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और पॉजिटिव होगा तो सेम टू सेम बाहर आएगा। तो केस 1 केस 2 दोनों केस को हमें इक्वेट करना होगा, ठीक है। सो वी हैव केस 1, केस 1 क्या है, तो पॉजिटिव है तो x -1 अपॉन ऑफ x + 2 इज़ व्हाट, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाउ मच, 2। फिर तो सिंपल सा इनइक्वालिटी का फॉर्म में आ गया, सो दिस इज x -2 एंड x + 2 इज़ -2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लो, सो दिस इज गोइंग टू बी x + 2 x -1 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या बन रहा है, x -1 -2x -4 -4 अपॉन ऑफ x + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या बन रहा है, -2x नहीं -x, ये क्या बन रहा है -x, और ये क्या बन रहा है -5 अपॉन ऑफ x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें तो क्या होगा, x + 5 अपॉन ऑफ x + 2 विल लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन पे इस इक्वेशन को प्लॉट करूँ तो क्या बन रहा है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, एक तो -5 बन रहा है और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 है, ठीक है। तो ये तो हॉलो ब्रैकेट होगा, 2 तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, वही भी कर्व, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू ये डार्क सर्कल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल द वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी लेस देन है, तो ये वाली जो बीच वाली जो वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई कर रही होगी इक्वेशन को, ठीक है। तो x कितना होगा फॉर दिस कितना होगा x विल बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -5 to 2 ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 2 पे क्या है, 2 पे ओपन सर्कल है, ठीक है, ओपन होलो है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 1, ठीक है। अब लेट्स टेक केस 2, समझो केस 2 क्या है, ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है। सो इसको अपन रिमूव करते हैं। केस 2 क्या है, तो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा माइनस के साथ बाहर आएगा, सो x -1 अपॉन ऑफ x + 2
विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट यहीं पर माइनस में हटा देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस ऑफ 1 एंड x प्लस ऑफ 2 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2 है ना ये, तो दिस इज द 2, सो लेस देन इक्वल्स टू 2। बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस था नहीं, ठीक है। अब सेम टू सेम इक्वेट करोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस जिस तरफ आ जाएगा एंड सेम सिमिलर काइंड ऑफ ये इक्वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस ऑफ 5 x प्लस ऑफ 5 एंड x प्लस ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ इंच से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। सिमिलर चीज़ें, बस यहाँ पे सिर्फ तो ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, बाहर वाली वैल्यू, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब देखोगे x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -2 टू माइनस नहीं ओपन ब्रैकेट -2 टू इन्फिनिटी। सो दिस एंटायर रेंज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो क्या है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये दिस ऑल आर सेटिस्फाइंग दिस थिंग। तो ये जो है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा, राइट। तो आप दिस 3 आर क्लियर। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो, क्या हुआ, मॉड को खाली ओपन करना था, मॉड को एक बार ओपन करना आपने सीख लिया तो प्रॉब्लम जो है सो काफ़ी हलवा बन रहा है, राइट। बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। क्या है, एक फंक्शन है f(x) x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 12 अपॉन ऑफ एक कुछ और है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग ऐसा है। ये कुछ f(x) है, ठीक है। ये जो बाहर आ रहा है तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिख रहा है, मॉड के अंदर f(x) है और ये जब बाहर आ रहा है तो ये है, इस तरीके से बाहर आ रहा है। अगर जो मॉड है तो फंक्शन, ये क्या, 2 केसेस बन सकते हैं। एक तो क्या है, f(x) यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो बाहर जो आएगा तो ये माइनस का साइन नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या है, f(x) क्या है कि लेस देन 0 है, तभी तो ये माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई बस इतना ही तो करना है हमें, इसमें बड़ा सा दिखने से क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब कहने की बात ये हुई कि 8x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 12 डिवाइड बाई 8x x² माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 21 जो है, सो दिस इज बेसिकली लेस देन 0, ठीक है। ये कहने की बात ये कह रहा है, ठीक है। इसको फैक्टर कर दो, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 12 है तो 12 से 6 and 2 x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 12 बन रहा है। ये कितना बनेगा, 21 है, 7 and 3 माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 21 इज लेस देन 0, ठीक है। करो, x माइनस 6 बनेगा एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, -2 कॉमन ले रहे हो तो x माइनस 2 बन रहा है। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है फैक्टर, x माइनस 7 बन रहा है एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 3 बनेगा, ठीक है, इज लेस देन 0। अब इन सारे पॉइंट्स को, दीज ऑल आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट क्या है, सो 1 पॉइंट वे हैव एज 2 है, दूसरा पॉइंट क्या है 3 है, तीसरा पॉइंट क्या है 6 है, चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट 7 है, ठीक है। तो 6, 3 एंड 7 जैसे हॉलो सर्कल होगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो ऑल द वैल्यूज विल सेटिस्फाई समथिंग लाइक दिस। वे भी कर्व बनाओ तो इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। तो क्या फंक्शन का वैल्यू होगा, तो x विल बिलोंग्स टू क्या है, लेस देन है हमारे पास, सो दिस इज लेस देन, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। x विल बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, नो दिस इज ओपन ब्रैकेट ओनली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन ब्रैकेट होगा। x विल बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 to 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज यूनियन 6 to 7 ओपन ब्रैकेट। सो दिस ऑल वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्या किया। मॉड के अंदर से कोई भी चीज़ बाहर आ रहा, माइनस साइन के साथ बाहर आ रहा, मतलब वो लेस देन 0 है, तो हमने जो फंक्शन था उसको लेस देन 0 कर दिया एंड वी गॉट दिस सोल्यूशन, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सो इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वी डोंट हैव, चलो अच्छा है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू डोमेन, विल ट्राई टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज यूजिंग मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है। उस तरीके का प्रॉब्लम को करेंगे। सो बाय द मीन टाइम बाय बाय, चलो सीखो, लर्न करो, एंजॉय करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।